Hello everyone, Namaste, hope all of you are well. This is the second lecture of hydrocarbons. In the first lecture we have discussed about the nomenclature and the isomerism concept. The real chapter begins from this lecture too. Alkenes, as I have already informed you, carbon hydrogen derivative compounds are alkane, alkenes and alkynes. In this lecture we will discuss about the preparation and properties of alkane. First of all, alkane. How alkane is prepared? Alkane कैसे बनते हैं? तो alkane को बनाने के लिए हमें कुछ कंपाउंड्स लेने होंगे, जिस कंपाउंड्स को alkane हमें बनाना है. तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले alkanes के जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है कि alkanes मतलब CnH2n+2. अल्केन्स में सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है. अब प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं कि कैसे हम अल्केन्स बनाएंगे, तो अल्कीन से अल्केन को बनाया जा सकता है, जिसका नाम है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. मतलब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्कीन्स और अल्काइंस है, उसको अगर हम हाइड्रोजिनेशन करें, हाइड्रोजिनेशन का मतलब रिडक्शन करें, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें. अगर हमारे अल्कीन्स में हम दो हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो अल्केन्स बन जाएंगे. एज फॉर एग्जांपल इथीन प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल एज इन द फॉर्म ऑफ कैटालिस्ट. मेरे प्यारे बच्चों, प्लैटिनम और पैलेडियम इन दोनों को तो नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज किया जाता है, बट अगर हम निकेल की बात करें तो निकेल जो कैटलिस्ट है, इसको खास करके हाई टेम्परेचर पर यूज किया जाता है. तो अगर किसी भी अल्कीन्स को हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हमें अल्केन्स मिलता है. यहाँ पर इथीन प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल वी गेट इथेन. उसी तरीके से इथाइल, जिसको एसिटिलीन भी कहा जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अगर हम इसका हाइड्रोजिनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या निकेल का, तो ये भी इथेन के रूप में बन जाएगा. तो बच्चों, पहला प्रिपरेशन मेथड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाना है. तो उसके लिए आपको हाइड्रोजिनेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल. दूसरा मेथड है अल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन. यही चीज जब आप क्लास 12 में जाओगे तो इस टेस्ट को लुकास टेस्ट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लुकास टेस्ट. तो यहाँ पर कोई भी अल्काइल हैलाइड को जब हम लोग रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, तो अल्काइल हैलाइड्स के जो हैलोजन है और रिडक्शन का जो H है वो HX बन के बाहर हो जाएगा और एक H हमारा अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा तो अल्केन बनेगा. एज फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड CH3Cl में अगर हम रिडक्शन करेंगे, मतलब H2 को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑब्लिक HCl, तो हम लोगों को मिथाइल क्लोराइड और HCl मिलेगा. कहने का मतलब, अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को रिडक्शन करते हैं तो हमें अल्केन्स की प्राप्ति होती है. तीसरा है उर्ज रिएक्शन. ये सब जितने भी रिएक्शन है बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है. ये सारे रिएक्शंस हम लोगों को क्लास 12 में काम आएंगे. तो उर्ज रिएक्शन की बात करूं तो अल्काइल हैलाइड्स प्लस 2Na प्लस अल्काइल हैलाइड्स गिव यू अल्केन्स. कहने का मतलब, अगर हम किसी भी दो अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोगों को अल्केन्स मिलेगा. जैसे मिथाइल क्लोराइड प्लस 2 सोडियम प्लस मिथाइल क्लोराइड गिव्स यू इथेन प्लस 2 सोडियम क्लोराइड. दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज रिएक्शन. उसके बाद आ जाइए, चौथा मेथड है हमारा डीकार्बोजाइलेशन. डीकार्बोजाइलेशन क्या होता है? अल्काइल सोडियम एसिटेट, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सोडियम अल्कानोएट. सोडियम अल्कानोएट को अगर हम किसी भी अल्कली को
अल्कली के साथ रिएक्शन करें, सोडियम अल्कानोएट को किसी भी अल्कली के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ 630 केल्विन एंड कैल्शियम ऑक्साइड, वी गेट अल्केन्स एंड सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर अल्काइल के बदले मैंने मिथाइल ग्रुप दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथानोएट। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम इथानोएट को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 630 केल्विन एंड कैल्शियम ऑक्साइड, वी गेट मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट। CH3 और ये H दोनों मिलकर के CH4 बन जाएगा, 2 Na Na2 और 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन Na2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। और लास्ट मेथड है हमारा प्रिपरेशन का, जिसको कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। कॉल्बेज ने क्या किया? वही सेम सोडियम अल्कानोएट को वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो सोडियम अल्कानोएट वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस होकर के या अल्केन्स देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। एज फॉर एग्जांपल 2CH3COONA, जिसका नाम सोडियम इथानोएट है, उसका 2 मॉलिक्यूल्स को अगर हम वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों को इथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होगी। तो ये बच्चों मेथड्स थे। इन सारे मेथड से हम लोग अल्केन को बना सकते हैं। अब आ जाइए अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्केन दिखता कैसा है, उसके फिजिकल स्टेट्स क्या क्या है। तो पहले 4 अल्केन मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये चारों के चारों अल्केन्स गैसियस इन नेचर है, क्योंकि इन अल्केन्स के बीच में जो वंडरवाल फोर्स है वो बहुत ही वीक है, जिस कारण से फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ अल्केन्स आर गैसियस इन नेचर ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्सेस। C5 से लेकर C17 तक लिक्विड है और C18 से लेकर के अबव जितने भी अल्केन्स हैं वो सब के सब सॉलिड हैं। दूसरा, जितने भी अल्केन्स हैं सबके सब कलरलेस हैं, सबके सब ऑर्डरलेस हैं और कोई भी अल्केन पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होता। वो डिसॉल्व होता है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स, जितने भी हमारे अल्केन्स हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। मीथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इथेन का होगा, इथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन का होगा, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन का होगा। मतलब मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। और जैसे जैसे ब्रांच होते जाएंगे तो फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएगा। नॉर्मल पेंटेन से कम होगा आइसोपेंटेन का, आइसोपेंटेन से कम होगा नियोपेंटेन का। तो जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, जितना स्ट्रेट चेन रहेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी हमारे इवन नंबर के अल्केन्स हैं उन सब का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जितने भी ऑड नंबर वाले अल्केन्स हैं उन सब का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो बच्चों ये जो लेक्चर्स था, इस लेक्चर में हम लोगों ने अल्केन्स के प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। इसी लेक्चर को कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम लोग अल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से अल्केन कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है। तो अल्केन्स के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज जरूर अपने नोटबुक में लिख लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया कंसेप्ट, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू वेरी मच।